एक बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुंच गई। नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई और चट्टान पर फिसलन होने से वहां पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया और चींटी उस पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे आ गई और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखकर कबूतर को धन्यवाद दिया। शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पांव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। मॉरल, इफ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार एक लोमड़ी रात को जंगल में घूम रही थी कि अचानक वो एक कुएं में जा गिरी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, इसलिए उसने सुबह तक का इंतजार करने का सोचा। सुबह होते ही एक बकरी कुएं के पास से गुजरी और उसने लोमड़ी को देखा और कहा, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तो लोमड़ी ने कहा कि यहाँ पानी पीने आई हूं और ये पानी आज तक का सबसे स्वादिष्ट पानी है। आओ तुम भी पी के देखो। लोमड़ी की ये बात सुनकर बकरी ने बिना सोचे ही कुएं में छलांग लगा दी। थोड़ी देर पानी पीने के बाद बकरी ने बाहर जाने का सोचा तो देखा कि वो वहां फंस चुकी है। अब लोमड़ी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता हूं और किसी को मदद के लिए ले आऊंगी। बेचारी भोली बकरी ने लोमड़ी की चाल नहीं समझी और बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अब लोमड़ी बाहर निकलते ही बकरी को बोलने लगी कि अगर तुम इतनी भी समझदार होती तो कभी बिना समझे कुएं में नहीं आती और ऐसे नहीं फंसती। और लोमड़ी ये बोल के वहां से चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचें, बिना सोचे समझे कोई फैसला ना लें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। एहसान फरामोश चूहा। एक बार की बात है, एक चूहा होता है। एक दिन उसके पीछे बिल्ली पड़ जाती है। चूहा अपनी जान बचाकर भागता है। उसके बाद वह एक साधु बाबा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है कि हर रोज कैसे मेरे पीछे बिल्ली पड़ जाती है और मैं छोटा सा हूं तो कुछ नहीं कर पाता। चूहे की बात सुनकर बाबा उसको अपनी शक्तियों से एक बिल्ली बना देते हैं। अब वह चूहा बिल्ली बनकर बड़े ठाठ से बाहर निकलता है और घूमने लगता है। तभी उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है। अब फिर से वह बाबा के पास जाता है और उनसे अपने आप को कुत्ता बनाने को कहता है। बाबा उस चूहे को कुत्ता बना देते हैं। अब फिर से वह शान से निकलता है। अब उसके पीछे भेड़िया पड़ जाता है। वह चूहा फिर से भागा भागा बाबा के पास जाता है और उनसे भेड़िया बनाने को बोलता है। बाबा जी उस पर दया करके उसे भेड़िया बना देते हैं। भेड़िया बनकर अब तो वह सोचता है कि अब उसके पीछे कोई नहीं पड़ सकता, तो वह निकल पड़ता है बाहर। अब तो उसके पीछे शेर पड़ जाता है। किसी तरह शेर से जान बचाकर वह फिर से बाबा के पास आता है। उनसे कहता है, बाबा सभी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, आप मुझे शेर बना दो, फिर मेरे पीछे कोई नहीं पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर बाबा उसे शेर बना देते हैं। शेर बनते ही अब वह चूहा सोचता है कि अब तो कोई भी मुझे नहीं मार पाएगा, न ही कोई मेरे पीछे पड़ेगा। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बाबा जरूर मुझे कुछ भी कर सकता है, तो इसे ही मार देता हूं। इतना सोचकर जैसे ही वो बाबा को मारने को होता है, वैसे ही बाबा उसे फिर से चूहा बना देते हैं। अब वो चूहा बनकर ही रह जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलेंगे आपको ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ अगली वीडियो में। शेर और चूहे की दोस्ती। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर का एक दोस्त था चूहा। एक बार शेर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पैर में उस चूहे ने काट लिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर बोला, तेरी मौत आई है क्या, जो जंगल के राजा के पैर में काट रहा है? चूहे ने कहा, दम है तो मुझे पकड़ के दिखा। शेर को गुस्सा आ जाता है और शेर चूहे के पीछे दौड़ लेता है। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जाने पर चूहा कहता है, रुको शेर भाई। शेर बोलता है, क्यों, क्या हुआ, निकल गई सब हेकड़ी? मरना ही था तो मुझे इतना क्यों दौड़ाया?
चूहा कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं काटता तो तुम मेरे पीछे नहीं आते। अगर मेरे पीछे नहीं आते तो तुम यहाँ नहीं सर्कस में करतब दिखा रहे होते। शेर, वो कैसे? चूहा, वो देखो, सर्कस वालों ने जाल बिछाया था। शेर ने कुछ दूर वापस आकर देखा तो सचमुच सर्कस वाले जाल बिछाकर बैठे थे। शेर, चूहे भाई, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरे दोस्त। चूहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। शेर, ठीक है, लेकिन तुम जब भी किसी मुसीबत में हो तो मुझे बुला लेना। चूहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इधर शेर उन शिकारियों पर हमला कर देता है। पीछे से हुए हमले से वे डर गए और भाग गए। शेर और चूहे की दोस्ती पक्की हो गई। एक दिन चूहा अपने बिल में आराम कर रहा था, तभी शेर ने उसे आवाज दी। शेर की आवाज सुनकर चूहा बाहर आया। शेर, हाँ भाई दोस्त, चलो आज जंगल में घूमने चलते हैं। चूहा, चलो भाई, दोनों घूमने चले देते हैं। रास्ते में चूहे को एक बिल्ली नजर आती है। चूहा डर के मारे शेर के पैरों के बीच में चलने लगता है। बिल्ली भी शेर के पीछे चलने लगती है। बिल्ली सोचती है कि शेर इसे देखेगा तो अपने पंजों से इसे दबाकर मार देगा, फिर मैं इसे खा लूंगी। बिल्ली को शेर के पीछे जाता देख एक कुत्ता पीछे पीछे चल देता है। बिल्ली चूहे को खाएगी, मैं बिल्ली को खा जाऊंगा। यह सोचकर कुत्ता पीछे चल देता है। कुछ और आगे जाने पर एक सियार तीनों को देखता है, तो वह सोचता है कि चलो शेर के जाने के बाद मैं इन तीनों को खा जाऊंगा। उनके कुछ दूर आगे जाने पर मगरमच्छ पीछे पीछे आने लगता है। वह सोचता है, अगर सियार सबको खा जाएगा तो मैं इसकी टांग पकड़कर पानी में ले जाकर आराम से खाऊंगा। इसी तरह इनको चलता देख हाथी सोचता लगता है, शेर के डर से सब उसके पीछे चल रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए, शायद कहीं सभा होने जा रही है। इस तरह हाथी भी पीछे चल देता है। उनके पीछे इसी तरह पूरे जंगल के जानवर चलने लगते हैं। आगे चलते चलते नदी का किनारा आता है। शेर और चूहा वहां बैठकर विश्राम की सोचते हैं। शेर पलटकर देखता है तो पूरे जंगल के जानवर उनका पीछा कर रहे थे। शेर, अरे तुम सब हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? सभी जानवर अपना अपना कारण बता देते हैं। शेर और चूहा दोनों हंसने लगते हैं। शेर, एक चूहे को खाने के लिए इतने बड़े जानवर लाइन लगाकर चल रहे हैं। ये चूहा तो मेरा दोस्त है। खबरदार किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो? चूहा, शेर भाई रहने दीजिए, मैं तो अपने बिल में ही अच्छा था। शेर, नहीं, आज से तुम कहीं भी घूमो, अगर इस चूहे को कुछ हुआ तो मैं इस जंगल के सभी जानवरों को खा जाऊंगा। सभी जानवर उसकी बात सुनकर डर जाते हैं। हाथी, लेकिन महाराज, हम में से आधे जानवर तो शाकाहारी हैं। हम तो केवल इसलिए आए थे कि आप सभा करने जा रहे हैं, लेकिन आप तो इस चूहे के गुणगान कर रहे हैं। शेर, सुनो, इस नन्हे से चूहे ने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मेरा दोस्त है। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शेर की बात सुनकर सभी जंगल के जानवर चूहे की तारीफ करने लगे। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज से हम सब इकट्ठे एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बार एक किसान सर्दियों के दिनों में अपने खेतों में से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक ठंड में सिकुड़ते हुए सांप पर पड़ी। किसान को पता था कि सांप बहुत ही खतरनाक जीव है, लेकिन फिर भी उसने उसे उठाया और अपनी टोकरी में रख लिया। फिर उसके ऊपर उसने घास और पत्ते डाल दिए ताकि उसे कुछ गर्मी मिल जाए और वो ठंड की वजह से मरने से बच जाए। जल्द ही सांप ठीक हो गया और उसने टोकरी से निकलकर उस किसान को काट लिया जिसने उसकी इतनी मदद की थी। उसके जहर से तुरंत ही उसकी मौत हो गई और मरते मरते उसने अपनी आखिरी सांस में यही कहा, मुझसे ये सीख लो कि कभी किसी दुष्ट पर दया न करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते हैं, फिर चाहे हम उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें और उनसे दूरी बनाए रखें जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।